हेलो हाय टू एवरीवन। आई एम स्वाति सिंह, टीजीटी मैथमेटिक्स एट नवोदय विद्यालय। मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि अभी ईएमआरएस हॉस्टल वार्डन का एग्ज़ाम ख़त्म हुआ है एंड मैंने बहुत डाटा इकट्ठा करने की कोशिश की, बट मुझे जितने डाटा टीजीटी पीजीटी में मिले थे उतने ज़्यादा डाटा तो ईएमआरएस हॉस्टल वार्डन में नहीं मिले। बट इतने मिल गए कि आई कैन गेस अ एक्सपेक्टेड कट ऑफ ईएमआरएस हॉस्टल वार्डन। सबसे पहले मैंने पेपर देखा विदाउट बिफोर रिव्यू। पेपर वॉज डिफिकल्ट, स्पेशली क्वांट डिफिकल्ट थी। हॉस्टल वार्डन के हिसाब से इसको हम मॉडरेट नहीं बोलेंगे, डिफिकल्ट ही बोलेंगे। एंड अकॉर्डिंग टू जैसे मैं तो मैथ से हूँ, तो अपने पर्सपेक्टिव से मैं ना देखते हुए एवरी वंस फ्रॉम एवरी बैकग्राउंड अगर मैं देखूंगी तो वो डिफिकल्ट माना जाएगा। तो उस हिसाब से जो स्कोर और कट ऑफ है वो थोड़ा कम जाएगी, ऑब्वियस सी बात है। और मैक्सिमम लोगों ने ये रिस्पॉन्स किया है कि कट ऑफ कम, मतलब उन्होंने कम अटेम्प्ट किया है, तो मैम कट ऑफ कम जानी चाहिए। तो ये बात सच है, आपने जैसे अटेम्प्ट किया है मैक्सिमम बच्चों का वैसे ही हुआ है। तो उसके अकॉर्डिंग मैंने एक जो पोस्ट शेयर किया था उस पोस्ट पे मैंने स्लॉट कम रखे थे, 45+, 55+, 50+, 60+ ऐसे ही रखे थे। उस स्लॉट में जो मैक्सिमम कैंडिडेट्स थे वो 50 से 55+ के बीच में जो है उन्होंने अपना स्कोर, एक्सपेक्टेड स्कोर जो उन्होंने अटेम्प्ट किया, जो उनका लगता है कि उनका आ जाएगा, उन्होंने उस पर वोट किया है। तो और जो मुझे बाकी चैनल्स के बाकी बहुत सारे पोस्ट से बहुत जगह डाटा पे इकट्ठा करते हैं, तो आप तो फ्री हैं, आप किसी चैनल से डाटा ले लीजिए, इकट्ठा कर लीजिए, आप पोस्ट को काउंट कर लीजिए और अपने एनालिसिस को बूस्ट कर लीजिए। उतना जितना मैंने बूस्ट किया और जितना मैंने अपने आप को देखा, मतलब जितना मैंने अपने रिव्यू एनालिसिस को प्रॉपर करके देखा, मुझे ऐसा फील होता है कि जो जनरल कट ऑफ है वो 50+ के लिए सेफ है। अगर आप 50+ हैं तो मतलब आपको मतलब बुलाया जाएगा, मुझे ऐसा फील होता है। एंड मेरे अकॉर्डिंग, मेरे एनालिसिस अकॉर्डिंग 50+ इज सेफ इन ईएमआरएस हॉस्टल वार्डन। एंड अगर अभी जिन्होंने कमेंट किया अपना 55+, 50+, इन सब का जो भी स्कोर आएगा आफ्टर ऑफिशियल आंसर की, कुछ ना कुछ स्कोर कम ही होता है, बढ़ता नहीं है, बढ़ने के चांसेस बहुत रेयर होते हैं। तो अगर मैंने 50+ बोला है तो मतलब मैंने उसको थोड़ा सा अपने हिसाब से और एक्यूरेटली उनका एक्यूरेसी को 90% मान के कर दिया है, जो कि फेयर है। 90% की एक्यूरेसी रहती है। एंड ये हो गया ईएमआरएस हॉस्टल वार्डन का कट ऑफ। और इससे ज़्यादा हॉस्टल वार्डन के बारे में आपको अभी कोई ज़्यादा जानकारी की ज़रूरत नहीं है। दूसरी चीज़ क्या है कि जिन्होंने टीजीटी पीजीटी का एग्ज़ाम दे रखा है और उनको लगता है कि अभी उनको मेंस की तैयारी करनी चाहिए, उनका कट ऑफ क्लियर है, वो मतलब सेफ स्कोर जितना बताया गया है चैनल्स पे उससे काफ़ी ज़्यादा है, तो ऐसे लोग अपना प्रिपरेशन स्टार्ट कर दिए होंगे, कर दिए तो अच्छी बात है। और अगर इन्होंने केवीएस टीजीटी पीजीटी का एग्ज़ाम देने का सोचा है, फॉर्म फिल किया है, और अगर ये कंफ्यूज्ड है कि क्या करें, ये हमारे टीयर 2 स्टार्ट करें या केवीएस एनवीएस का प्रिपरेशन, तो मैं आपको बता दूं कि जितनी ज़्यादा चांसेस रहेंगी उतना अच्छा होता है। जो मेरा अपना पर्सपेक्टिव है कि आपका कितना भी अच्छा मतलब स्कोर हो, लेकिन 10-12 दिन का कुल मिला के मामला है, तो आप इसको भी दे लीजिए एक बार केवीएस एनवीएस का भी अच्छे से, क्योंकि आपने इतने एग्जाम दे दिए हैं ईएमआरएस की, तो आपको प्रैक्टिस भी हो गई होगी, अच्छा खासा आपके पास बैकअप है। आप केवीएस एनवीएस भी अच्छे से एग्जाम दीजिए और उसके बाद दोनों का मिलकर साथ में कंबाइंड आप टीयर 2 की प्रिपरेशन कर लीजिए। मैथ्स के लिए टीयर 2 का मैं सजेस्ट कर सकती हूँ, बाकी सब्जेक्ट के लिए मैं उतना ऑनेस्टली सजेस्ट नहीं कर पाऊंगी, बाकी क्योंकि बाकी तो अभी टीयर 2 में सब मेन सब्जेक्ट आएगा, तो मेन सब्जेक्ट में इंसान एक ही में एक्सपर्ट होता है, बाकी में नहीं होता है, जो कि ऑब्वियस सी बात है। और मेरा एमएससी फिजिक्स है तो मैं फिजिक्स में भी सजेस्ट कर सकती हूँ, इतना ही मेरा डोमेन है। एंड जनरल सब्जेक्ट में बाकी सब कुछ बता सकती हूँ, जनरल सब्जेक्ट का मेरे पास इन्फॉर्मेशन रहती है, नॉलेज भी है। तो मिलते हैं अब आपको नेक्स्ट वीडियो में। आपकी कोई क्वेरी हो ईएमआरएस से रिलेटेड, केवीएस एनवीएस से रिलेटेड, या कट ऑफ से रिलेटेड, या फिर कोई कैसे भी आपकी क्वेरी हो, पर्सनल क्वेरी, तो मतलब एग्जाम से लेकर कोई आपके पर्सनल प्रॉब्लम, कोई डाउट आ रहा हो कि आपको कुछ पर्टिकुलरली समझ नहीं आ रहा है या आपका कोई कॉन्फिडेंस डाउन हो रहा है, ऐसा कोई डाउट है, तो आप कमेंट बॉक्स में यू आर फ्री टू कमेंट एंड आई विल ऑलवेज रिप्लाई एज मच एज पॉसिबल। मैं मैक्सिमम रिप्लाई करती हूँ अपने सारे वीडियो सारे चैनल पे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। अच्छे से पढ़िए, ऑल द बेस्ट, हेल्दी रहिए, और मौसम जहाँ जहाँ चेंज है वहाँ वहाँ आप थोड़ा सा केयरफुल रहिए। ऑल द बेस्ट।